नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनम् सर्वव्यापक सिद्धरूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं? त्याग के बिना बाह्य विशुद्धि नहीं होती, वो भाव विशुद्धि नहीं होती, परंतु वो त्याग कैसा? निरपेक्ष त्याग, वांछाओं का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग। मतलब अपेक्षा लगा करके समझने का त्याग मत कर देना कहीं। सापेक्षाते वस्तु अर्थकृत, यहाँ निरपेक्ष और सापेक्ष में क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? निरपेक्ष अर्थात सर्वथा, सापेक्ष माने अपेक्षा सहित, कथनचित। तो जहाँ कथन की चर्चा आएगी, समझने की बात आएगी, तो सापेक्षता होगी। यहाँ तो निरपेक्ष त्याग का अर्थ है त्याग, वांछाओं का त्याग। एक लाइन पढ़ी होगी आपने, ज्ञानी तो फल वांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे। फल चढ़ा रहा हूँ हे जिनवर, अब ये विकल्प भी नहीं आए। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर ये है, वांछाओं का त्याग, त्याग में भी वांछा। कल कहा था ना, मोह का त्याग के त्याग का मोह, त्याग का मान के मान का त्याग। होता क्या है? त्याग का भी मान, त्याग में माया के माया का त्याग, त्याग में लोभ, वांछाएं के लोभ का त्याग। विचारना चाहिए। बहिरात्मा का सर्व बाहर बाहर है। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय है और ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय है। त्याग के साथ में भी लगा लो, अज्ञानी का त्याग भी अज्ञानमय है और ज्ञानी का त्याग भी ज्ञानमय है। आचार्य कुंद स्वामी समयसार जी में तो ज्ञान को ही त्याग कहते हैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। उसे अपना मान लिया, अपना जान लिया, इसी का नाम ग्रहण हो गया, मोह हो गया। और अपना मानने का त्याग कर दिया, मेरा नहीं है, बस त्याग हो गया। इष्ट नहीं है, सुख का कारण मानने का त्याग, ये समझो। पर का त्याग का मतलब पर को अपना मानने का त्याग, पर को सुख का कारण मानने का त्याग, पर को दुख का कारण मानने का त्याग। ध्यान रखना, पर को सुख का कारण मानना जितना मिथ्यात्व है, पर को दुख का कारण मानना भी उतना ही मिथ्यात्व। क्या पर को दुख का कारण तो कहा है, पर दबा दो, दुख का कारण तो कहा है कि भैया जब अपने अज्ञान से स्वयं दुखी होता है, तब परद्रव्य निमित्त मात्र हैं। पंडित टोटामल जी ने एक कथन लिया, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते। जब ये जीव के परिणाम बिगड़े, स्वयं बिगड़े, स्वयं बिगड़े माने
अपने आप ज्ञान से, अपने राग से जब अपने परिणाम बिगड़े तब पर द्रव्य निमित्त है। आराम से आप प्रवचन कर रहे थे कि नहीं? जी प्रवचन करते हैं, हम आते हैं, हमारे परिणाम में क्यों विकल्प हो जाता है? आप कर रहे, हमें आए, ये क्यों नहीं आया? सुन क्यों नहीं? ये विराधना क्यों कर रहा है? इस विराधना के फल को कहाँ भोगोगे? बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। यत रागम पदम दत्ते द्वेषम तत्व प्रवर्ते। द्वेष में क्रोध मान सब अंतर्गर्भित हैं। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा। मतलब ये है जैसे लौकिक जीवन में दृष्टांत आपने अब तो परिचित भी हो गए होंगे। एक लोटा पानी फैल गया और कोई अगर नाराज हो जाए, अरे क्या करते हो आप, एक लोटा पानी फैल जाने और एक लोटा दूध फैल जाए तो 50 रुपए का नुकसान कर दिया, कैसे चलता है? माने वो रुपए का नुकसान दिखता है, हिंसा हिंसा नहीं दिखती। और एक लोटा घी फैल जाए तो सोचो, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में वहां पे आचार्य भगवान का परम दयालु रूप है कि नहीं, परम वात्सल्य है कि नहीं, और उनका फिर अवपीड़क रूप भी है। अवपीड़क 16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति को पढ़वा, दृष्टांत बताना क्या दिया है उसमें। अरे दृष्टांत पूछ रहे भैया, जिनके भाई से थोड़ी पूछ रहे, हम दृष्टांत पूछ रहे। जैसे माता पुत्र को दाव केहू औषधि दे है, क्या कहा? वो औषधि देनी है, बच्चा चंचल है, ऐसे दाव करके भी औषधि दे है। तैसे श्री गुरु ताड़ना करके हूँ दोष छुड़ाए। कहाँ तो भगवान आत्मा कह करके पुकार रहे हैं और कहाँ कह रहे निकल जाओ हमारे संग से। जब तुम्हें दोषों को छिपा करके महान दिखने का अंदर में भाव है, दोषों को दूर करके महान बनने का लक्ष्य नहीं है, तो तुम्हें हमसे क्या प्रयोजन? जिसे रोग दूर करना होगा वो वैद्य का आश्रय करेगा। जिसे रोग दूर करना होगा वो वैद्य का आश्रय करेगा। जब रोग दूर करना नहीं है, नहीं ठीक 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 बढ़िया बढ़िया, तो फिर काय को वैद्य का आश्रय करेगा? उनके प्रताप के सामने जैसे कोई प्रतापी राजा के सामने अपराधी थर थर कांपने लगे, हट जाए, ऐसे वह शिष्य अपने दोष को उगल दे। दूसरा दृष्टांत क्या दिया है? जैसे सिंह के भय से खाया हुआ ग्रास भी उगल दे है वो मृग, ऐसे वो अपने दोष को उगल दे। अवपीड़क नाम का गुण। माता का वात्सल्य हाथ फेरने वाला ही नहीं अकेला, ताड़ना करके दोष छुड़ाने वाला। आत्मानुशासन में गुरु की ये विशेषता लिखी, क्या? जो मुख से भला कहे और दोष ना बतावे, दोष ना छुड़ावे, सो गुरु भला नहीं। ताड़ना करके हूँ जो दोष छुड़ावे वह गुरु भला है। इन कथनों को समझना चाहिए भाई। सच्चे गुरुजन बनो, सच्चे गुरुजन बनो और सच्चे गुरुओं के शिष्य बनो। मतलब उनको हृदय में विराजमान करो। एक बात बताओ, कोई बड़ा आपको देख रहा हो तो कोई खोटा काम कर सकते हो? तो ये मत समझो कि कोई देखने वाला नहीं, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना, और गुरुजनों के ज्ञान में भी झलकता है। ज्ञान की विशुद्धि ऐसी है। कई बार आपको कैसे मालूम, आप कैसे कहे?
आपसे कुछ ने कहा, मैंने कहा हमसे कौन कहेगा, कोई बात थोड़ी है। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती और भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय या दुख का क्षय नहीं होता। मूल गाथा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी टीका करते हुए इस त्याग को दो रूपों में कहते हैं। जैसे चावल पढ़ा था, जैसे चावल के जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली अशुद्धता का त्याग नहीं होता, उसी प्रकार बहिरंग संग के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप छेद अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता। अध्यवसान पर के आश्रय से होते, पर द्रव्य कराता नहीं है। पर के आश्रय से होते हैं। अध्यवसान को छुड़ाने के लिए पर द्रव्य का त्याग कराया। पर द्रव्य का त्याग क्या कराया? कि पर द्रव्य का त्याग अध्यवसानों के त्याग के लिए है, अपने विकल्पों के त्याग। तीर्थंकरों ने घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, जंगल में गए तो घर वालों की बुराइयां सोच करके नहीं, ये बहुत खराब है, बहुत खराब स्थान है, ये लोग ऐसे हैं, मानते नहीं है, इसलिए चले जाए, हम चले, ऐसा नहीं है। वे अपने उपयोग की निर्मलता के लिए गए हैं, आत्म साधना के लिए। परसों क्या कहा था, इस संबंध में कुछ कहा था, क्या कहा था बता? अरे भाई, धन वैभव बढ़ता है तो शहर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ न सुरक्षा है न उसकी वृद्धि, कैसे क्या करें, क्या काय में लगाएं इतना पैसा। ऐसे ज्ञान वैराग्य जब बढ़ता है तो स्वयं एक जंगल की हो जाती, सहज संबंध है ऐसा, निमित्त निमित्त। परिग्रह दुख का निमित्त है, सुख में निमित्त कौन है? परिग्रह का त्याग। परिग्रह का त्याग। जैसे समुद्र में निस्तरंग जो तरंग अवस्था है उसमें हवा का चलना निमित्त है, तो निस्तरंग अवस्था का क्या निमित्त है? हवा का न चलना। प्रकाश का निमित्त सूर्योदय, तो अंधकार का निमित्त कौन है? सूर्य का उदय नहीं होना। आज सूर्य नहीं निकला, अंधेरा अंधेरा है। तो बाह्य छिलके को जब तक नहीं हटाया जाए तब तक वो अंतर की भूसी, लाल भूसी कैसे निकलेगी? देखो कितने ही जीव तो बाह्य त्याग करके ही संतुष्ट हैं, बाह्य त्याग करके ही संतुष्ट हैं। हमने घर छोड़ दिया, हमने परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। अरे मोह तो छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, याद क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारे सब भीतर बैठा है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग का एक दृष्टांत याद है आपको? इस संबंध में ब्रह्मचर्य के प्रसंग का कोई दृष्टांत याद हो तो बताओ। हाँ है? कहानी स्त्री नहीं। शांत रहो बहन जी, शांत रहो। वो सेठ था ना, उसका दूसरा विवाह हुआ, पहली स्त्री मर गई थी। अज्ञानी मरते हैं, मोही मरते हैं। क्यों? उन्होंने मरे का संग किया है। शरीर को अपना मानने वाले मरते हैं, और जीते हुए भी मरते ही हैं, ये समझो। आप ये समझो, आप लोगों में से बता रहे हैं, जरा सी बिजली चली जाए गर्मी में और गड़बड़ हो जाए आपकी, जो पंखे वंखे, हाय मर गए, आज तो बहुत गर्मी, हाय मर गए। जरा सा दर्द हो, हाय मर गए। मरे के संग करोगे तो क्षण क्षण में मरोगे। अमर तो आत्मा है, अमृत। मरे का संग अमृत आत्मा की ओर देखोगे तो मरने का कोई प्रसंग ही नहीं है।
तो पहली स्त्री चली गई थी, दूसरा विवाह हो गया, लेकिन पहली स्त्री के प्रति सेठ को बहुत राग था। गुणवान थी, शीलवान थी, सेवा भावी थी, विनयवान थी, तो गुणों के प्रति अनुराग होता ही है। आप ध्यान रखना, बुरा भला मानने की न तो फूलने की बात है, न बुरा मानने की बात है। विश्व में दोषों की निंदा होती है, गुणों की प्रशंसा होती है। अगर आपको प्रशंसनीय बनना है तो गुण विकसित करो। ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा। इन्हें सब पूछते, हमें नहीं पूछते। इन्हें क्यों पूछते, इस बात को समझो। हमारी सब निंदा करते, अरे तुम्हारी निंदा नहीं करते, तुम्हारे दोषों की निंदा करते। दोष छोड़ दो, फिर निंदा नहीं करेंगे। और नहीं तो आप बताओ निंदा का रूप। निंदा करते तो क्या कहते, ये लड़का बहुत आलसी है, तो आलस की तो निंदा हुई है। ये व्यक्ति बहुत मानी है, तो मान की तो निंदा हुई है। ये बड़ा लोभी है, तो लोभ की तो निंदा हुई है। लोभ छोड़ दो, फिर कौन कहेगा लोभी। आलस छोड़ दो, फिर क्या, फिर तो मालूम भाषा बदल जाती है। पहले ये बहुत लोभी था, हाँ, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया। खुदा इतना उदार हो गया कुछ के। पहले तो बहुत लोभी था, पहले तो बहुत क्रोधी था, थाली फेंक देता था। अब तो भाई क्या कहें, बहुत शांत हो गया। तो बदल गई भाषा की नहीं बदल गई। निंदा किसकी होती है, लेकिन पर्याय दृष्टि वाले जीव को, पर्याय में बरतने वाले दोषों को ऐसा लगता है ये मेरी निंदा हो रही। ऐसे ही प्रशंसा में ये लगता है ये मेरी प्रशंसा, तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो रही। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ये ज्ञान की विनय है, ये आचरण की विनय है, ये धर्म की महिमा है, ये धर्म की सेवा है, धर्म का प्रताप है। तुम अपना मत समझ बैठना, अभिमान में मत फूल जाना। तो बहुत राग था उसे। विवाह हुआ, फिर भी वो दूसरी स्त्री भी ठीक थी, बेचारी अपनी करती थी अपने हिसाब से, लेकिन बार बार उसको पहली स्त्री की याद आ जाती। कमरे में एक फोटो लगा था पहली स्त्री का। अब वो जब कमरे में जाए और जो फोटो दे जाए, तो इसके जबरन आंसू आ जाए। दूसरी स्त्री ने देखा, ये तो बड़ी विचित्र, क्या करें। तो सेठ जी गए दुकान पर, उसने उठा करके वो फोटो बक्से में रख दिया। अब सेठ जी आए जी, अब तो रो पड़े। पहले तो थोड़े हल्के आंसू आ रहे थे, अब रो पड़े। बोले भाई क्या बात है। तो बात क्या है, संसार की दशा देख करके रो रहा हूं। बोली क्या बात क्या हो गई, कि जो पूरे घर की स्वामिनी थी उसके एक फोटो के लिए जगह नहीं। जो पूरे घर की स्वामिनी थी उसके एक फोटो के लिए जगह नहीं। बोले ऐसी बात नहीं है। स्त्री बोली ऐसी बात नहीं है, तो फिर क्यों हटाया यहां से फोटो। बोले आपको देखते थे तो राग आता था, दुख होता था, इसलिए हमने वहां से हटा दिया। देखो ये बक्से में रखा, सुरक्षित, हमने फेंका नहीं है, ये रखा है। बोले बाबरी, यहां से हटाने से कहा, यहां से हटे तब ना, समझ गए। वो घर तो वहां रह गया तुम्हारा, यहां से घर हटे तब ना। पानी में नाव रहे कोई परेशानी नहीं है, नाव पानी में रहती है कोई बात नहीं, लेकिन नाव में पानी हो तो एक ही तो बात है। पानी में नाव में पानी क्या बात, एक ही तो बात है। अरे एक नहीं है, नाव में पानी आएगा तो डूबेगी और डुबाएगी। पानी में नाव रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाव में अगर पानी आ गया तो
नाव रहे पानी में लेकिन नहीं डूबने पाएगी, किंतु नाव में पानी आया सबको सके डुबाएगी। बोलो, वहां से छूटने की बात नहीं है, वहां से तो छूट गए, लेकिन यहां से छूटना चाहिए। कितने ही जीव बाह्य त्याग करके ही संतुष्ट हैं। कल कोई वाक्य कहा था अंतरंग बहिरंग त्याग के संबंध में। बहिरंग त्याग से अवसर मिलता है, अंतरंग त्याग से शांति। बाह्य त्याग के बिना अंतरंग त्याग होता नहीं, और अंतरंग त्याग के बिना बहिरंग त्याग सार्थक नहीं होता। आपका घर छोड़ना सार्थक कब है? घर छोड़ने का मतलब वो एक घर छोड़ा है ऐसा नहीं। घर छोड़ने का मतलब यह है अपने घर को पहचानो, और कहीं भी घर जैसी सुविधाएं पाने की कोशिश मत करो, घर जैसा प्रमाद मत करो, घर जैसा राग मत करो, घर जैसा क्रोध मत करो। समझ में आया ना? घर माने कहीं घर बनाने का त्याग, कहीं घर मानने का त्याग। एक जगह गए सो बोले आप तो अपना घर समझो, आराम से रहो। हमने कैसे समझे? जब हो तब समझे। आप तो अपना घर समझो, आराम से रहो। हमने समझे कैसे, जो बताओ। जहां जन्मे वो हमारा घर नहीं हुआ, जहां पढ़े लिखे वो हमारा घर नहीं हुआ, जहां रहे बताओ कितने कितने घर बसाए, कितने कितने घर बदले, घर छोड़े घर घर फिरे, घर छोड़े घर घर फिरे, कैसे अपना माने? बातों में मत आना। ऐसी राग की बातें करने वाले बहुत हैं दुनिया में। काम भोग बंधन की कथा सुलभ है। अरे भैया, ऐसा भी कहने वाले बहुत बिरले हैं। ये तो आपका ही घर है, हम आपके ही हैं। सबका चार में वैयावृत्ति में लिखा है, वात्सल्य में लिखा है। 2 दिन पहले कहा था, कर्तव्य के लिए अपना कहो, अधिकार के लिए परमाणु मात्र मेरा नहीं। हमारा थोड़ी है, सबका है। आपको याद रहना चाहिए हस्तिनापुर के मंदिर की, हस्तिनापुर के जिन मंदिर की याद रहना चाहिए आपको। कैसे बना था? वहां के नवाब रागड़ वगैरह वो बनने थोड़ी देते थे मंदिर जैनों का। हुआ क्या कि नवाब को एक बार कर्जा की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे नवाब होते ना, तो सेठों के यहाँ से कर्जा जाता है। तो वो कैशियर आया नवाब का, सेठ जी 1 लाख मुद्रा मान लो, जो कुछ भी है, जरूरत बोल ले जाओ। मुनीम से कहा दे दिया, ले गए। लिखा पड़ी सेठ जी ने क्या कराई, 1 लाख मुद्रा हस्तिनापुर में जिन मंदिर बनाने वास्ते नवाब साहब के पास जमा कराया। लिखा पड़ी। उनके पास रुपया आ गया, वे देने आया। मुनीम ने कहा, मुनीम जी रुपया, कहा देखते भाई आपका यहां से तो कर्जा कोई गया नहीं। जो मिति आप बता रहे हो, जो तिथि बता रहे हो, उसमें कर्जा तो गया नहीं हमारे यहां से, हम कैसे ले लें? मुनीम जी देखो, हम खुद लेके गए हैं, आपने खुद दिया है, इतनी बड़ी भूल थोड़ी होगी। सेठ जी से कहा, सेठ जी, अरे भाई मुनीम जी देखो, ढंग से देखो, उनके पास भी पैसा फालतू थोड़ी देने आए, आप ढंग से देखो। तो सेठ जी, वो मुनीम जी ने बई पटकी, सास मत पटक देना, बई पटक। सेठ जी आप ही देख लो। ला भाई, उन्होंने अपना चश्मा लगाया, 1 लाख रुपया जिन मंदिर बनाने वास्ते जमा कराया। बोले भैया जी, जिन मंदिर के लिए जमा कराया है, ये रुपया वापिस कैसे लेंगे? उसने जाकर के नवाब से कहा, कैसी ऐसी बात है? सोची, अरे भाई अब क्या करें, सेठ जी की युक्ति है, ये छल नहीं है।
छल नहीं है, दूसरों को ठगने के अभिप्राय से, नुकसान पहुंचाने के अभिप्राय से वो ठगाई होती है, कपट होता है। और जो युक्ति है अपना कार्य बनाने की, शरीर को और आत्मा को भिन्न समझना अंतरंग में, और प्रयोजन बस शरीर और आत्मा को एक कहना, ये व्यवहार है। और अंतरंग में एक समझना और बाहर भिन्न भिन्न कहना, ये मायाचार है। अज्ञानी को मायाचार होता है, ज्ञानी को व्यवहार होता है। नवाब साहब ने के सुना, बोले भाई अब तो बनवाना पड़ेगा। तब वहां के उनको बुलाया, भैया मंदिर बनाओ। मंदिर बनने लगा और रुपया सब सेठ जी ने लगाया। मंदिर बन करके तैयार हो गया, शिखर बनने लगी और थोड़ा सा इतना काम रह गया, सोई काम बंद। अब आपस में बातें करने लगे। लोगों को बातें करने की तो आदत ही है, आज की थोड़ी है। तत्व चर्चा के लिए समय नहीं है, वैसे खूब बातें करने की आदत। अरे भाई, तत्व चर्चा के लिए अवसर निकालो, बाद बाकी मौन रहो। शिखर इतनी रह गई, बातें करने लगे लोग। किसी ने कहा यहीं बैठे बातें करने से क्या फायदा, सेठ जी से चलो पूछो बातें क्या कर रहे, उनका क्या बिगड़ा, समाज की ना कटी। हम पहले ही कह रहे थे का शिखर बनन देंगे, और उन्होंने अब समाज की तो, अरे भाई यहाँ बैठे बैठे बातें क्यों कर रहे समाज, चलो सेठ जी के पास। बोले चलो, वहां पहुंची, आओ भाई बैठो। सब लोग कैसे आए, बोले सेठ जी ये काम कैसे रुक गया। बोले भैया आप लोग अब घर के आदमी हो समाज के, अब आपसे क्या पर्दा करें, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया तो फिर हम लोग कब कह रहे हैं कि हाँ यही तो कह रहे, तो हम दे दें, हम दे, नहीं अब सब लोग दे भाई थोड़ा थोड़ा। सब लोगों ने रुपया दिया, काम पूरा हुआ। जब कलशारोहण का नंबर आया, सेठ जी चढ़ो, बोले हमारे बाप का मंदिर है सो हम चढ़े, सबका पैसा लगा है। क्या समझते हो, अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ो, अपने इन पुराण पुरुषों को पढ़ो। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आएगा तब पता पड़ेगी कि हम उनसे ऊंचों को हुए। जब इन महापुरुषों को पढ़ोगे तब पता पड़ेगी कि हम कहाँ हैं। अरे सर्वज्ञ ज्ञान की बात तो अलौकिक है, कहाँ गणधर का ज्ञान, और गणधर के ज्ञान की भी बात चौथे काल में आप कहो। इन विद्वानों का भी ज्ञान देखो, कैसी कैसी टीकाएं लिखी। इसी ग्रंथ में एक अलिंगरण शब्द, अलिंगरण एक शब्द है और अर्थ 20 है, 20 अर्थ। आत्मा अरस है और 6 बताओ। लिखे लिखाए नहीं बांच पाओगे ढंग से, नहीं अर्थ निकाल पाओगे समझ करके। और देखो कौन सा अवलंबन था, क्या था। 1000 वर्ष बाद टीका करिए, कौन स्वामी के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद स्वामी थे। कहूं भूल जाए तो कौन से पूछने, अगर भूल जाए तो कौन से पूछेंगे कि जिसको देख करके उनने देखा उसी को देख करके उनने टीका करी। अरे भाई आत्मा के अनुभव के आश्रय से उन्होंने की है, लिखा है उसी के आश्रय से टीका की। दूसरी बात व्यवहार न की कि उन्होंने गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान किया है। जिनसेन स्वामी ने लिखा, मेरे हृदय में विराजमान जो मेरे गुरु हैं वे मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसमें जो उत्तम उपदेश है वह मेरे गुरु का है, जो स्खलना हो जाए, कोई चूक हो जाए, वह मेरी है। विचार करना क्या कह रहे हैं, बाह्य त्याग के बिना अंतरंग त्याग होता नहीं, और अंतरंग त्याग के बिना बहिरंग त्याग सार्थक नहीं होता।
बहिरंग का त्याग अगर परमार्थ से देखें तो परद्रव्य तो पहले से ही भिन्न है। कल चर्चा की थी ना, जिसको आप छोड़ना चाहते हो पहले से ही छूटा हुआ है, और जो अपना है वह कभी छूटेगा नहीं। एक भाई चर्चा कर रहे, बोले देखो साहब संसार है, न कुछ लाए हैं न ले जाएंगे। हमने कौन से आधार से कह रहे हो आप? ये कथन भी किसी विविक्षा से है, किसी अपेक्ष प्रयोजन से है। इस वैभव का मद मत करो, इस वैभव के पीछे लड़ाई झगड़ा मत करो, इस वैभव में आसक्त मत हो। न आया है साथ न जाएगा, नो कर्म की अपेक्षा। लेकिन कुछ लाए नहीं हो आप, सही बताना, तो यहां बैठे हुए वैसे ही मिलेगा। ये तुमने बनाया है यहां, तो वैसे ही बैठे मिल गया, कुछ लाए नहीं हो तो। एक बच्चा सेठ के यहां पैदा हो गया, एक झोपड़ी में जाकर के पैदा हुआ, कुछ लाया नहीं तो कैसे पलंग मिल गया है, और कैसे हीरों का कंठा मिल गया उसको पहनने के लिए। हमने कहा सुनो, अधूरी पची बातें मत समझो, बहुत कुछ लेकर के आए हो तब तुम्हें आंखें मिली हैं। ये मनुष्य पर्याय मिली बहुत पुण्य से, और भगवान मिले महापुण्य से। कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें आंखें नहीं मिली, कितने जीव हैं 3 इंद्रिय तक के हैं, और कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें आंखें मिली हैं भगवान नहीं मिले। कितने जीव ऐसे जिन्हें कान नहीं मिले, और कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें कान मिले और जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं, जो देखते हुए भी देखनहार को नहीं देख रहे, भगवान को नहीं देख रहे। भगवान के सामने भी जो इधर उधर देख रहे हैं, मंदिर की शोभा देख रहे हैं, बाहर की शोभा देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं, वे तो भाई क्या कहें, उनकी बात तो बहुत दूर है। लेकिन भगवान के सामने देख रहे हैं तो भगवान मानो ताड़ना सी कर रहे हैं। क्या सामने देख रहा है, अपना काम क्यों नहीं करता, अपनी ओर देख, हमें देखो हम कहां देख रहे। अध्यापक को ताड़ना करते देखा है कभी? जब अध्यापक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, पहले इधर देखो, पहले से ही तुम्हें इधर इधर देखने लगे तो कुछ नहीं होगा, अंधेरा दिखेगा, शून्य दिखेगा। पहले इधर देखो, समझ में आ गया? अब लिखो, अपनी कॉपी पर देखो, हमारी शक्ल क्या देख रहा है। पहले क्या कहेंगे, इधर देखो, और फिर कहेंगे इधर क्या देख रहा है, लिखता क्यों नहीं? बोलो लौकिक शिक्षा की भी यही विधि है, तो अध्यात्म शिक्षा कैसे मिलेगी इस विधि के बिना? जो जानते अरहंतम सो जानते अप्पाणम, जो न जानते अरहंतम सो न जानते अप्पाणम। वे आत्मा को जैसा जानते हैं वैसा आत्मा नहीं है। कौन? जो अनंत भगवान को नहीं जानते, अनंत भगवान की दिव्य देशना को नहीं समझते सुनते, नहीं उनकी नय विविक्षा को समझते हैं, वे जैसा आत्मा मान रहे हैं वैसा आत्मा नहीं है। कोई नित्य मान रहा है, कोई अनित्य मान रहा है, कोई शून्य मान रहा है, कोई ज्योति मान रहा है, कोई अंश मान रहा है, कोई जड़ मान रहा है। दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध आत्मा पर को कहें, वैसा आत्मा नहीं है। जैसा भगवान ने कहा है ऐसा ज्ञान मात्र अनेकांत आत्मक आत्मा है। ज्ञान मात्र भी है और अनंत धर्मात्मक भी है। मात्र कहने से तो ज्ञान मात्र हो गया, कि मात्र कहने में ज्ञान के विरुद्ध भावों का निषेध हो गया, लेकिन ज्ञान के अंतर्भावी का निषेध नहीं है। दृष्टांत याद है कि भूल गए? बोलो बोलो। तुमसे कहा बात तो ठीक कह रहे, पूछा नहीं था तुमसे, पूछा मैंने रहे। घर का दरवाजा
बाहर वालों के लिए खुले हुए भी बंद है। कहाँ जा रहा है? खुला है दरवाजा भीतर आने। कहाँ रहे हो? क्या काम है? किसको देख रहे हो? बाहर जाओ। खुले हुए भी बंद है, दिन में भी बंद है कि नहीं? अब तो तुमने बंद करके गेट कीपर लगाई दिया। कहाँ जा रहे भैया? बाहर वालों के लिए सदा बंद है, खुला हुआ भी बंद है। और घर वालों के लिए हमने सोचा स्टेशन पर रुक जाए 12। अरे आप जरा फोन कर रहे हो, खुल जाएगा दरवाजा। आपके लिए कभी बंद नहीं। 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, से क्या मतलब है? जब ट्रेन आएगी तब आप। माने अपने लिए सदा खुला है, बंद होते हुए भी खुला, और बाहर वालों के लिए खुला होते हुए भी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ज्ञान मात्र होते हुए भी ज्ञान की अंतर्भाविनी अनंत शक्तियां हैं, उनके लिए सो रहा है। आत्मा ज्ञान मात्र है, फिर भी सुख स्वरूप है, प्रभुता स्वरूप है, अनंत वीर्यवान है। ज्ञान मात्र है कि नहीं? लेकिन देखो ज्ञान मात्र शब्द में भी सब आ गए। ज्ञान मात्र है तो अस्तित्व गुण आ गया, और है तो सामर्थ्य स्वरूप आ गया ज्ञान मात्र, तो वस्तुत्व आ गया, और निरंतर परिणम रहा है, द्रव्यत्व आ गया। और ज्ञान में का विषय है कोई जान रहा है तब तो क्या? देखो वही आदमी है, वो खंबे के पीछे तो दिख रहा है तब तो कहेगा, दिखे नहीं तो कैसे कहेगा? तो किसी ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं? प्रमेय हो गया, और न घटता है न बढ़ता है, अगुरलगत हो गया, और जहां है अपने में ही है, हो गया। विचार करो, ज्ञान मात्र होते हुए भी ज्ञान के जो अविनाभावी अनंत धर्म है उनका निषेध नहीं है, लेकिन भी लगाए जाने पर भी वस्तु के जो धर्म नहीं है उनके समन्वय के लिए कहीं गुंजाइश नहीं। भी होते हुए भी ऐसा नहीं। संसार में सुख भी है, दुख भी है, और सुख भी है, ऐसा नहीं लगा सकेंगे। संसार में सुख नहीं है, दुख ही है। दुख में वा एवकार लगाएंगे यहां, और एवकार होते हुए भी भीतर के सब अनंत धर्म आ जाएंगे, और भी लगाते हुए भी बाहर के कुछ नहीं आएंगे। जैसे जो कई बार कहते हैं सोई बताओ, एक व्यक्ति के संबंध में हम ये कहें ये मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ये कहें ये आदमी भी है, स्त्री भी है, हो सकता है। अब किसी भी विवक्षा से वो भी आएगा। जब कोई पुरुषार्थहीनता की बात करेगा, चूड़ियां काहे नहीं पहन ले, घरे बैठो। अरे भैया पुरुष है सा जितेंद्रिय, पुरुष तो उसे कहते जो जितेंद्रिय हो, अथवा तो पुरुष पुरुषार्थी हो उसे पुरुष कहेंगे। पुरुष की वैसे अर्थ क्या किया पुरुषार्थ सिद्धि पाए में? संस्कृत से पुरुषेते, जो ज्ञान चेतना का स्वामी हो। ये स्त्री पुरुषों की बातें नहीं है, ये पुरुष माने आत्मा। तो बाह्य त्याग करके संतुष्ट हो जाते कितने जीव, और कितने ही जीव बाह्य त्याग के बिना ही अंतरंग त्याग करना चाहते। क्यों भाई आप बताओ, इस कुर्ते के भीतर बनियान पहने कि नहीं पहने हो? तो कुर्ते के उतरे बिना बनियान उतरने का कोई विधान है? देखो ये तो हम कई बार कह चुके, पहनने में तो पहले बनियान पहनी और फिर कुर्ता पहना, यही क्रम है। उतारोगे तब कैसे उतारोगे? बोलो आप कैसे उतारोगे? नहीं, पहले बनियान उतारो, पहले बनियान पहनी पहले बनियान उतारो।
कैसे उतारोगे आप बताओ? बहिरंग त्याग के बिना अंतरंग त्याग कैसे करोगे? चूल्हे पर अग्नि से तप्यमान वाणी को कैसे ठंडा करोगे? बिना उतारे ठंडा करना चाह रहे हो। इतना कहकर के बाह्य त्याग की सार्थकता सिद्ध की, लेकिन इतने में ही सार्थकता है कि वह अध्यस्थान का निमित्त है। लेकिन ये मत समझ लेना बहिरंग त्याग से अंतरंग त्याग हो जाएगा। इस संबंध में चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ की थी। माने अंतरंग मिथ्यात्व के त्याग के लिए भी मिथ्यात्व के बाह्य निमित्तों का त्याग करना होगा। इसको आप गृहीत मिथ्यात्व भी कह देते हैं, अथवा कुदेवादिक भी, सठनायतन आदिक भी कहते हैं, कहते क्या नहीं? अब उन त्याग के बिना अंतरंग त्याग कैसे होगा? बोलो, मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति बाहर में बनी रहे, देवादिक के संबंध में चाहे जैसे, और मिथ्यात्व हमारा छूट जाए? नहीं होगा। नियम है उसमें, और का तो नियम नहीं है व्रतादिकों का, लेकिन सम्यक्त्व के साथ इतना नियम है क्या? देवसास गुरु की यथार्थ प्रतीति होगी। पंडित भागचंद जी ने कहा, देखो वह अभाव को तो साधेगा लेकिन मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देगा। अभाव को साधना, मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देना, इसका अर्थ समझते हो? जैसे कोई शीलवती स्त्री कदाचित उसके पति का चिरवियोग हो जाए, वैधव्य, तो वह अभाव को तो साधती है लेकिन किसी अन्य को अंगीकार तो नहीं करती। क्या अन्य को अंगीकार करे? जहां मंदिर नहीं हो वहां अपने चलो पाठ कर लें, माला भेज लें, रस त्याग कर लें, भावना भाए कब मंदिर बने, कहाँ ऐसे स्थान में जहां मंदिर नहीं है, ये तो हो सकता है। लेकिन चलो ये मंदिर नहीं है, बे मंदिर मंदिर मंदिर, इसके अपने क्या करना? हो सकता है? बोलो, कर पाओगे आप? पानी पानी एक सा साफ शुद्ध पानी नहीं है तो नाली में तो बह रहा है। अरे पशु पिए तो पिए, अपन तो नहीं पी पाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, लेकिन चाहे जैसा चाहे जो पानी तो नहीं पिएंगे। नाली का पानी तो बहुत हल्का है, लेकिन बाद में चाहे कहीं टंकी का पानी डरा हो, चाहे होटल में हो, चाहे कहीं तो नहीं पी लेंगे। प्यास लगी है तो लगी है, आज बहुत जोर से प्यास लगी तो पी लेते चाहे कहीं पानी, चाहे कहीं कैसे पी। ये तो आदमियों की बात है। हमने तो सुना है, उनके लड़के तो मिले भी थे, एक ठाकुर परिवार में थे, वो कमबिल क्षेत्र के पास हथौड़ा गांव, शायद गंगा सिंह नाम था, जान को ऐसा होता। तो जिन धर्म के प्रति थोड़ा प्रेम हो गया तो अपने बैलों को भी छान करके पानी पिला देते, बैलों को भी। और उनकी बैलों की भी ऐसी आदत हो गई, वे खेत से निकले और आकर के वहीं कुएं पर खड़े हो जाएं, जब वे छान करके पानी दें तब वो पानी पिए। लड़के तो एक बार मिले थे बहुत पहले, कम से कम 25-30 वर्ष पहले मिले होंगे। अपना स्वयं टिफिन लेकर के, भोजन लेकर के चलते थे, कहीं यहाँ पानी लेकर के चलते, लोटा रोट लेकर के चलते। तो हमारा मतलब बैलों को भी ये संस्कार है जी, प्यासे रह जाएंगे लेकिन पानी चाहे कहीं नहीं पिएंगे। अभाव को साधने का मतलब ये है, कलिकाल में सर्वज्ञ भगवान नहीं है, नहीं है तो चाहे काऊ को मान ले, चाहे किसी को मान लो, क्या फर्क पड़ता है? स्वरूप हृदय में बैठा है, उस स्वरूप के आधार से श्रद्धा है, वह अन्य को स्वीकार नहीं करेगी। ये तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, आप लोगों की बातें हैं। एक बच्चे को भी देखो, छोटा सा बच्चा, चाहे किसी को मां नहीं मानेगा,
कदाचित बच्चे को माँ का वियोग हो गया हो और उसकी चाची ने, बुआ ने, ताई ने, माई ने, जो कुछ ने पाला पोसा हो और बहुत लाड प्यार से पाला, उसको कोई प्रकार का अभाव नहीं होने दिया, बड़ा हो गया, उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता है, ये तुम्हारी माँ है, आंखों में आंसू आ गए। भाई क्या बात है, हमारी माँ तो छोटी पर चली गई, हमारी बुआ है, माँ की तरह पाला है, माँ से अधिक है, माँ से अधिक, माने माँ नहीं, ये हमारी माँ है, माँ से अधिक है, माँ ही है, एक ही बात है, बुआ है, माने जो कुछ भी कहे माँ, बोलो स्वीकार कर पाएगा? क्यों? माँ भरे वियोग हो गई है, लेकिन माँ का रूप तो उसके ज्ञान में बसा हुआ है, हृदय में बसा है। जिसके हृदय में सम्यक दृष्टि का लक्षण लिखा समाधि मण पाठ में, गद्य के पाठ है ना, उसमें सम्यक दृष्टि कैसा है? जिसके हृदय में अपना चैतन्य स्वरूप प्रतिभाषित हो रहा है, ज्ञान ही ज्ञान सूझ रहा है उसे, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसके बल से वह इंद्रादिक पद में भी चला जाए तो उस वैभव में किंचित मात्र भी रंजायमान नहीं होता, किंचित मात्र, उसे लगता ही नहीं है ये मेरा है, ये रूप मेरा है। देखो कितना सुंदर रूप, और अभिमान नहीं होता। अरे अभिमान तो तब हो जा बना दिखे, अब निकलती हो कोई बढ़िया बिल्डिंग कोई वैसा देखे तो अभिमान होता है आपको? अरे अभिमान तो तब हो जो उसमें अपनापना है। जब परमाणु मात्र में अपनापन नहीं है तो अभिमान कहां से आएगा जी बताओ? जहां भेद ज्ञान है वहां मान नहीं है, और जहां मान है वहां भेद ज्ञान के लिए अवकाश कहां है? भैया मिथ्या मान को छोड़ करके भेद ज्ञान का मार्ग पकड़ो। अंतरंग त्याग के बिना बहिरंग त्याग नहीं सार्थक नहीं होता। मिथ्यात्व के त्याग के लिए मिथ्यात्व क्रिया, आश्रम क्रियाओं में लिखा ना 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, उसमें एक मिथ्यात्व क्रिया है, एक सम्यक्त क्रिया है। तत्वार्थ सूत्र में तो मिथ्यात्व क्रिया छूटे बिना बोलो, माने मिथ्यात्व छूटेगा तो मिथ्यात्व की क्रिया भी साथ में छूटेगी, और मिथ्यात्व क्रिया छूटी है उसी से चरणान योग में व्यवहार होगा, ये सम्यक्ति। लेकिन बाह्य क्रिया छूटने पर अंतरंग के परिणाम निर्मल हो नहीं भी हो, बाह्य त्याग होने पर अंतरंग का मोह त्याग छूटे न छूटे, यहां से फोटो हटने पर मोह छूटे चाहे नहीं छूटे, लेकिन यहां से छूट जाएगा तो वहां का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हटा ही हुआ है। बारसैन महल में गए तो भी विरागी, और पुष्पडाल जंगल में था तो भी रागी। बारसैन अपने महल में गए थे पुष्पडाल की स्थितिकरण करने के लिए, मां थी और रानियों को भी बुलाया था, रानियों को बुला, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, नैष्किंचित। किसके लिए? नैष्किंचित के साथ का तो बताओ, पर विरहित मंत्र पश्यताम, पर से भिन्न चैतन्य चमत्कार को देखते हुए उसके लिए कुछ भी तो नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होता उसे देख। निज रस से ही जिन्होंने मोह को जीता है, कैसी दृढ़ता की भाषा है। सारा विश्व अपने स्वरूप संपदा के साथ स्फुरायमान है, तो अभी परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर सके। जिसने अपना ब्रह्म स्वरूप देखा, ब्रह्मानंद का अनुभव किया, आनंद रस का वेदन किया, उसे दुनिया में कोई ऐसी देवांगना नहीं है, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो विकार उत्पन्न कर सके। अपनी ओर देखने वाले को कुछ देखने लायक दिखता ही नहीं है विश्व में।
ये जो देखने की अभिलाष है, जे को है, जे कौन है, जे कौन है, जाके भीतर का है, जा में का है, जे कैसे है, जे काम, ये सब अपने को न देखने के कारण होता है। एक बार अपने को देख लेवे तो विश्व में कुछ भी दिखने लायक दिख रहता ही। इसीलिए उपयोग ऐसा ठहर होता है, फिर केवल ज्ञान होने पर भी ये विकल्प नहीं आया, चलो देख तो नहीं कैसे समोसन बनो, लोग कह रहे बढ़िया, देखें तो आंख खोल करके देखो, दिखे तो दिखे, दिखे तो राग नहीं, देखने का भाव राग नहीं। भगवंतों को बताओ, हम आपसे बार बार इसीलिए कहते, देखो आत्मा को देखने के दो फल हैं, आत्मा को जानने के दो फल हैं। कोई पदार्थ देखने का भाव नहीं रहता, पहले वितरागता होती है और सारा विश्व दिख जाता है। आत्मा नहीं देखेंगे तो सबको देखने का भाव होगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधे हो जाओगे। आत्मा को जो नहीं देखता है वह अंधा है, कुछ भी नहीं दिखता उसे, सब देखना चाहता और दिखता कुछ भी नहीं। और आत्मा देख ले वे, किसी को नहीं देखने की चाह रही और सब दिख जाए। लेकिन एक बात बताओ, सारा विश्व दिखता है, कितना दिखता है? समस्त द्रव्य गुण पर्यायों सहित, समस्त गुण पर्यायों सहित, भूतकाल भविष्यकाल सब पूरा सहित है ना, फिर भी सुख काय में से आएगा, ये बताओ। तो फिर क्या फायदा? काय को बाबरे हो रहे हो, ज्ञान के लिए कहां गए हो में उपयोग भरमा रहे हो। एक बार अपने ज्ञायक भाव को जान, एक बार अपने ज्ञायक तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यदेक बारम ब्रजे। वो कर्ता कर्म के संबंध में विलय है और यहाँ हम विलय दूसरे अर्थ में बोल रहे हैं। एक बार अपने स्वरूप को देखे तो उसमें ऐसा विलय हो जाएगा, ऐसा लीन हो जाएगा कि बाहर उपयोग कभी नहीं निकलेगा, अनंत काल नहीं। और बाहर उपयोग नहीं निकले तो कौन दुखी करे? बहिर्मुखी उपयोग ही अंतराय का अंतराय है, प्रबल अंतराय है, वही तुम्हें नहीं भोगने देता। दृष्टांत बोलो, कस्तूरी के मृग को जंगल में कौन भरमा रहा है? केवल उसका भ्रम। जाने कहां से सुगंध आ रही है, ये सुगंध जाने कहां से आ रही, अरे जाने कहां से आ रही, तेरे भीतर से आ रही। जाने ये ज्ञान कहां से आ रहा है, जाने ये सुख कहां, शांति कहां से आ रही है। आपको लग रही यहां से आ रही है, शब्दों में से आ रही, नहीं नहीं, ये सब सुख शांतता अपने भीतर से आएगी, कहीं से नहीं आएगी। तो बहिरंग त्याग के बिना अंतरंग त्याग नहीं होता। इसका निमित्त निमित्त संबंध चरणान योग में विचारना। लेकिन हम ये कह रहे हैं, बाहर का छिलका हटाने के बाद भी अंतर के छिलके को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया है, वैसी नहीं है, वैसे ही नहीं निकलेगी। हमारी घरेलू प्रक्रिया क्या है? घरेलू प्रक्रिया मालूम है कुछ के? वैसे ही कुकर छाप के सीधे पैकेट बंद छाप हो गए। विचार तो करो, चावल को भिगोते हैं ना, तब वो भूसी निकलती है, वो पानी पानी निकलता है, सफेद आपका नहीं। मार तो वो चावल भात बनाते, तब तुमने बनाया नहीं, तुम क्या करोगे? मार तो बाद की बात है, चावल धोएंगे तभी तो वो निकलेगा ऊपर ऊपर का। बादाम का ऊपर का छिलका तोड़ा, अब भीतर का छिलका उसको भिगोना पड़ेगा। माने भीतर के छिलके के लिए निकालने के लिए, भूसी निकालने के लिए भिगोने की जरूर प्रक्रिया है, भिगोने की। भीगा परिणाम चाहिए, सूखा परिणाम नहीं। हम इनसे कई बार कहते रहते हैं, सुनते कहाँ हैं?
सूखे साबुन पे कपड़ा, वो सूखे कपड़े पर साबुन रगड़ते रहो सवेरे से शाम तक, क्या होने? सूखे कपड़े पर दिन भर साबुन रगड़ते रहो तो होगा क्या, ये तो बताओ। भीगे हृदय से करुणा भीना, भाव भीना, वात्सल्यपूर्ण जिज्ञासा अंतर में, भीगा हृदय। विचार करो कैसे बहिरंग त्याग के बिना अंतरंग त्याग कैसे नहीं होता, उसका एक एक क्रम लगाना। यहां पूरा नहीं होता विषय भाई, पूरा तो वहीं से होता है, वहीं होता है। जैसे आप जानते होंगे, आपकी यात्रा का प्रारंभ, इतने लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग होगा। यात्रा का प्रारंभ कहां से होता है, लेकिन उत्तर एक होगा, अपने घर से। क्यों? शिखर जी कितनी दूर है? बोलो। तुम तो पंडिताई की बात करोगे भाई, हम ये पूछ रहे शिखर जी कितनी दूर है, इसका उत्तर सबके अलग अलग है। क्यों है कि शिखर जी दूर नहीं है, शिखर जी में है। शिखर जी से हम जितनी दूर हैं, हमें उतनी। ये कहेंगे 400 किलोमीटर, वे कहेंगे 600 किलोमीटर, वे कहेंगे 1000 किलोमीटर, वे कहेंगे 1500 किलोमीटर, वे कहेंगे 300 किलोमीटर, वे कहेंगे 200 किलोमीटर, वे कहेंगे 40 किलोमीटर। ये क्या मतलब है, क्या कह रहे हो? सलाह करके बोलो। इसमें सलाह क्या होगी? एक गणतज्ञ था शुष्क ज्ञान का, नदी पार करनी थी, तो उन्हें एक काम करो भाई, गणित से काम करो, ज्ञान से बुद्धि पहले काम करो। इसकी गहराई नापो, यहाँ 4 फुट है, यहाँ 10 फुट है, यहाँ 15 फुट बीच में, वहाँ 20 फुट है, यहाँ फिर 6 फुट है, वहाँ 8 फुट है। लगाओ, निकालो पूरा मार्जिन, कुल कितनी हो गई? इतने फुट, और इतनी लंबाई हो गई, भाग दो, कितना हो गई? कि 4-5 फुट। चलो पार हो जाएंगे अपन तो 5.25 फुट के। आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या आप बताओ क्या होगा? अब वे डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? ऐसा ज्ञान किस काम का? किस काम का ज्ञान? व्यवहारिक ज्ञान के बिना योग्यता भी व्यर्थ हो है। क्वालिफिकेशन, योग्यता, वो योग्यता काल लब्धि, वो योग्यता नहीं कार्य की। व्यवहारिक ज्ञान के बिना, व्यवहारिक कुशलता के बिना आपकी योग्यता किस काम की? वो बेचारे चले गए वैदिक के पढ़े हुए कि सब्जी मंडी से ले आओ, उन्हें की भैया इसमें ये बाजी होता है, इसमें ये होता है, चलो भैया नीम के पत्ते अच्छे हैं, लेकर के आ गए। व्याकरण वाले को बैठा दिया भोजन बनाने, उन्हें वो दाल की पत्ती भी फदर फदर, उन्हें अशुद्ध बोलती, फेंको इसको, अशुद्ध बोलती, ये कौन सी भाषा? तो हमारा मतलब ये है, ये कोई बातें समझने की इतनी है कि इस तरह के ज्ञान से तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है? जिस ज्ञान का आचरण न हो, वो ज्ञान से क्या काम का? जैसे ज्ञान रहित आचरण कार्यकारी नहीं है, ऐसे आचरण रहित ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन के प्रसंग में भी यही है, सम्यक ज्ञान के प्रसंग में भी यही है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाहे कुछ पढ़ो, चाहे कहीं रहो, चाहे किसी का आश्रय करो, ऐसे नहीं बनता। ज्ञानी के आश्रय से। कौन निमित्त होंगे? ज्ञानी के वचन निमित्त होंगे। कौन से ज्ञान का? शास्त्र का अभ्यास, ज्ञानियों ने जिसकी रचना की है, ज्ञानी जिसे कहते हैं। बाह्य त्याग करना होगा, अज्ञानी को छोड़ना पड़ेगा। रायचंद जी ने तो क्या लिख दिया? अनंतानुबंधी कथा है, अनंतानुबंधी कथा है। बोलो क्या लिखा है? ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के समीप से होना चाहिए, ये बात समझ में आती है, स्पष्ट है।
फिर भी अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये अनंतानवंदी। आपने छेडाला में शास्त्र को शास्त्र पढ़े ही होंगे। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमर्तन कृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहु। अब आप समझ लो। पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका करी। क्या लिखा? स्यादवाद रहित जो जिन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं उनको भी यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता सम्यक ज्ञान में। परमांगमसी जीवस जाचंद्र सिंधु अभिधानम है ना। सकल नय विलस्तानाम विरोध मथनम नमामि। उस टीका में लिखा स्यादवाद रहित जो जिन वचनों का जिन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं बिना स्यादवाद लगाए, माने किसी भी कथन को सर्वथा समझ लेते हैं और उसी शब्द शब्द को पकड़ते हैं, उसके अभिप्राय को ग्रहण नहीं करते, वे जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। शास्त्र पठन नहीं गुण करे, ये कुन कुन स्वामी की मूल गाथा है। शास्त्र पठन नहीं गुण करे। पंडित जयचंद जी ने क्या कहा टीका करते हुए? स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना, सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान होने पर ही सम्यक्ति हुआ जाता है। शास्त्र जो एकांतवाद के पोषक है उनका तो त्याग होना चाहिए, लेकिन अगर दृष्टि में अंधेरा तो 100 वाट का बल्ब क्या करेगा? विचारना भाई। बाह्य त्याग इसी प्रकार यहाँ बाह्य त्याग लेना। बंध के त्याग के लिए बंधायतनों का त्याग कराते हैं, हिंसा के त्याग के लिए हिंसा के आयतनों का त्याग कराते हैं। बाह्य त्याग के बाद भी अंतरंग त्याग के लिए, जैसे बाहर छिलका हटाने के बाद भी अंतरंग छिलका को हटाने के लिए उसको भिगोते हैं, फूलता है वो अलग होता है, निकालते हैं। ऐसे ही अंतरंग में बाह्य त्याग करने के बाद भी अभ्यास करे तब काम बनेगा। कचार मिटाने का क्या उपाय? भाव जीविका में चर्चा आई बड़ी सुंदर। कुसंग का त्याग कर ज्ञानाभ्यास करे। कुसंग का त्याग करके ज्ञानाभ्यास करे। ज्ञानाभ्यास अंतरंग उपाय है। कुसंग का त्याग न करे तो कसाय नहीं छूटेंगी। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, मोह बढ़े परिवार की संगत, और इन सब कुसंग का त्याग भी करे और ज्ञानाभ्यास न करे तो नहीं छूटे। कितना संतुलित उत्तर है, कितना संतुलित कथन है। कुसंग का त्याग करके ज्ञानाभ्यास करे। कहाँ? मंदिर माही नहीं अकेला, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। ये तो गागर में सागर भरे हैं। सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा करते रहते हैं और पूरी नहीं होती। हम क्या कहेंगे? क्या कह पाएंगे? आचार्य देव यहीं अमृतचंद स्वामी इसी ग्रंथ की टीका के अंत में कहते हैं, जोर शोर से जो कुछ भी कहा गया वो सब ऐसा है मानो अग्नि में घी के समान सुहा हो गया। ऐसा लगता है अभी कुछ कहा ही नहीं। अवक्तव्य अचिंत्य स्वानुभूत्या चकास्ते। यात्रा घर से प्रारंभ होती है और पूरी कहाँ होती है? धन्य है यहीं पूरी हो जाए यात्रा। भगवंतों की हुई थी, यहीं आकर के आराधना कर गए, लग गए अपने। लेकिन
यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई, चाहे गिरनार की दक्षिण की यात्रा करो, चाहे पूरब की यात्रा करो, चाहे शिखर जी की करो, चाहे गोमटेश्वर की करो, यात्रा घर से प्रारंभ होती है और घर ही पे आकर के। तो ये बताओ मोक्ष मार्ग की यात्रा कैसे और इधर से पूरी होगी? यहीं से शुरुआत होगी और यहीं पूरी होगी। स्वरूप के श्रद्धान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और स्वरूप लीनता से मोक्ष होता है। इतनी ही यात्रा है, इतनी सड़क है घर से घर तक, इतना ही मार्ग है घर से घर तक। आप अपने घर में बैठे हैं और घर में ही रहना है, क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं मत कहो, कुछ नहीं, आपको जो कुछ भी है सब घर में ही देखना पड़ेगा, घर में संतुष्टि होगी तब आप घर में रह पाओगे, और नहीं तो घर नहीं रह पाओगे। चलो बाहर घूमे आए, सब्जी वहां मिलती तो वहां जाओ, फल वहां मिलते तो वहां जाओ, कपड़े वहां मिलते तो वहां जाओ, वहां मिलते रिश्तेदारी है तो वहां जाओ, उसका वहां जाओ। भटकते हो कि नहीं? हमारा सर्वस्व हमारे घर में है, समझोगे तब घर में रह पाओगे। घर से घर तक का मोक्ष मार्ग समझें, घर से घर तक का मोक्ष मार्ग समझें, बस पर का त्याग हो गया, विचारना।